सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे। ये T20 सीरीज़ में आज हम इंग्लिश देखेंगे जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं रहेगा ये। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द सेंटेंस विथ राइट वर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर जो सही अरेंजमेंट होगा सेंटेंस का उस हिसाब से हमको देखना है। टॉम अ लॉट ऑफ पीपल इन्वाइटेड। Second, a lot of people Tom invited. Third, Tom invited a lot of people. Fourth, Tom invited of people a lot. तो इसमें कौन सा सेंटेंस सही सीक्वेंस में सही फॉर्मेट में आपको ये बताना है। बाहर बारिश हो रही है तो उसके कारण आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा नॉइज़ को आज एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, सो इसका कौन सा होगा करेक्ट आंसर? पॉज करिए, सोचिए और बताइए। इसका हो जाएगा सी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यू हैव यू गॉट डैश पेन। ठीक है, तो आ पेन, एन पेन, द पेन, बताइए क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आ पेन। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टॉम डैश अ न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इसमें रीड्स, इस रीडिंग, रीड और हैस रीड। क्या होगा? रीड्स, इस रीडिंग, रीड और हैस रीड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस रीडिंग। टॉम इस रीडिंग अ न्यूज़पेपर। टॉम अभी पढ़ रहा है। क्लियर? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द रोमन डैश टू ब्रिटेन इन 54 BC। द रोमन्स डैश टू ब्रिटेन इन 54 BC। क्या होगा? केम, वर कमिंग, कम्ड, हैज़ कम, सॉरी हैड कम। केम, वर कमिंग, कम्ड, हैड कम। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केम। क्लियर है ये? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विल डैश हिज पेरेंट्स टुमारो, ही हैज़ गॉट एन अपॉइंटमेंट विद देम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है इस विजिटिंग, विल हैव विजिटेड, विल विजिट या विजिट्स। पॉज करिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। विल इज विजिटिंग हिज पेरेंट्स टुमारो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? हो जाएगा ए। ठीक। टॉम लुक द मेल, तो बताइए इसमें क्या होगा? टॉम लुक द मेल, इज डिलीवर्ड, डिलीवर्स, डिलीवर्ड, इज डिलीवरिंग। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा इज डिलीवर्ड। तो ये बोल रहे हैं टॉम लुक द मेल इज डिलीवर्ड। ठीक है, इस सेंटेंस, इस सीक्वेंस में ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। माई ब्रदर इज ओनली 6 बट ही डैश ऑलरेडी प्ले द पियानो। हैज़ टू, मस्ट, मे, कैन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? माई ब्रदर इज़ ओनली 6 बट ही हैज़ टू प्ले ऑलरेडी पियानो। ये सीक्वेंस जब नहीं रहा है। ही मस्ट प्ले, नहीं। ही बट ही मे प्ले ऑलरेडी द पियानो। लेकिन अब जब आप कैन लगाएंगे तब आप समझिए सीक्वेंस एकदम परफेक्ट बनेगा। माई ब्रदर इज़ ओनली 6 बट ही कैन ऑलरेडी प्ले द पियानो। ठीक, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। मैं चाहूँ तो हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बता सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या टाइम टेकिंग होगा। मैं यहाँ MCQ कर रहा हूँ तो मेरा काम सिर्फ MCQ आप लोगों का प्रैक्टिस दिखाने का कि आप लोग की एक्चुअल में कितनी प्रैक्टिस हुई है। मैं यहाँ क्लास नहीं ले रहा हूँ। काफ़ी लोगों को लगेगा कि सर इसके पीछे अच्छे से डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं आप। देखिए, एक्सप्लेन भी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है अभी आपका MCQ सीरीज़ देखना। अगर हम पढ़ा रहे होते पूरे अच्छे से तो हम हर चीज़ को एक्सप्लेन भी करते, लेकिन फिर भी जहाँ मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा समझा दूँ उसमें मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एट फर्स्ट यू हैव टू डैश द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई ऑन, फिल इन, कम ऑन या टेक ऑफ। क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 8।
ठीक है, कभी भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो फिल इन बोलते हैं ना, कि ट्राई ऑन या कम ऑन या टेक ऑफ, तो क्या होगा उसका करेक्ट आंसर फिल इन। 8 का बी। उसके नीचे का डिटेल्स आपको पढ़ना, एक्सप्लेनेशन पॉज करके देखिए और समझिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चूज 2 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू बी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए इसमें आपको पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल के ऐसा एग्जाम्पल आपको बताना है कौन से, ठीक है। तो वास वर, बीन, वास वास, बीन बीन या बीन वॉस। तो आपको पता होगा पास्ट मतलब एक साइड तो आपको वॉस आएगा, ठीक है, और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल बोला है। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, बीन का हम यूज़ करते हैं। तो 9 का क्या हो जाएगा, वास वर या बीन। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल में हम हमेशा बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। योर ब्रदर इज़ सो रूड, आई डोंट लाइक, क्या होगा, आई डोंट लाइक हिम, ही, हिज, हिमसेल्फ। तो देखिए जब भी ऐसे सेंटेंस रहते हैं, आई डोंट लाइक ही नहीं होगा, इस टाइम पे आपका ही आप यूज़ नहीं करेंगे, आई डोंट लाइक हिम यूज़ होगा, ठीक है। आई डोंट लाइक ही नहीं बोलते, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू शुड बी वेरी केयरफुल, स्नोबोर्डिंग इज़ अ डैश हॉबी, डेंजरस, बोरिंग, ऑफुल, स्कैरी। देखिए यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आएगा, जब केयरफुल बोल रहे हैं मतलब सावधान, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। तो क्या होगा, बोरिंग, ऑफुल, स्कैरी या डेंजरस, ठीक है। केयरफुल है मतलब आपको यहाँ से समझ में आ रहा हो, केयरफुल है तो मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे होंगे, ये डेंजरस। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द ट्रेन वॉज मूविंग स्लो, स्लोफुल, स्लोली या स्लोवी। तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन वॉज मूविंग, 12th का बताइए, द ट्रेन वॉज मूविंग स्लोली, सी। 13 माइक इज़ अ पर्सन डैश ऑलवेज डज हिज बेस्ट। तो क्या हो जाएगा, विच, हु, हुज या हुम। अच्छा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। माइक इज़ अ पर्सन, क्या होगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हु। माइक इज़ अ पर्सन हु ऑलवेज डज हिज बेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। 14 बॉब हैज़ कम, बॉब हैज़ सम ट्रबल डैश हिज कार, बॉब हैज़ सम ट्रबल डैश हिज कार, विथ हिज कार, एट हिज कार, ऑफ हिज कार, टू हिज कार। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए आप पहले कोशिश करिए इन सब के ना थियोरेटिकल, ग्रामेटिकल एरर्स ये सब पढ़िए, तब आपको प्रीपोजिशन कहाँ कैसे यूज़ होते हैं ये सब पढ़िए। जब आपके सब टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब आपको इनको MCQ देने में भी अच्छा लगेगा। अभी आप लोगों से काफ़ी लोग जिनकी तैयारी होगी तो उनका तो ठीक है, जिनकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी उनको लगेगा यार क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। MCQ होते ही अगर आपको आता है तो आपको अच्छा लगेगा, आपको उसके पीछे के रीजन्स नहीं पता, आपको उसके पीछे का फैक्ट्स नहीं पता, तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी नहीं। बहरहाल बढ़ते अपने 40th नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बॉब हैज़ सम ट्रबल विथ हिज कार, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर, आई विल वेट फॉर यू डैश द कार, इट्स रेनिंग हैविली। ठीक है, तो आई विल वेट, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कार में, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो कार के अंदर, ठीक, कार के अंदर, इन द कार, आई विल वेट फॉर यू इन द कार, डी करेक्ट हो जाएगा। कार के अंदर इंतजार करेगा ना इंसान जब बाहर बारिश हो रही है, तो क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे इन को हम ऐसा इनसाइड प्रीपोजिशन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन बताइए। मैगी इज़ वेरी प्राउड डैश हर लिटिल डॉटर विथ फॉर ऑफ अबाउट। क्वेश्चन नंबर 16, मैगी इज़ वेरी
प्राउड डैश हर लिटिल डॉटर, विथ हर लिटिल डॉटर नहीं, अपनी लड़की के साथ तो प्राउड क्यों करेगी, ठीक है। फॉर हर लिटिल डॉटर, अपनी लड़की के लिए प्राउड क्यों करेगी, ऑफ हर लिटिल डॉटर, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मैगी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर लिटिल डॉटर, करेक्ट आंसर है आपका सी। विथ नहीं होगा, अपनी लड़की के साथ भी नहीं होगा, यहाँ पे अपनी लड़की के लिए भी नहीं होगा, अपनी लड़की पर होगा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, आई सी 2 डैश ऑन द टेबल, बॉक्स, बॉक्सेस, बॉक्सिस या बॉक्स, करेक्ट आंसर बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, बॉक्सेस। बॉक्सिस कुछ नहीं होता, बॉक्सेस में ES का ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पे, सॉरी आपका स्पेलिंग में एरर है, तो इसका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया द सफिक्स ES इज एडेड टू द नाउन एंडिंग इन S, SH, CH, X और Z। इन ऐसे नाउन जो इन वर्ड के साथ एंड होते हैं वहाँ पे हम सफिक्स ES का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स भी है, डिटेल भी देख लीजिए, करें नॉलेज बढ़ेगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज डैश कॉफ़ी ऑन द सेल्फ, मैनी, अ फ्यू, एनी, सम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, देयर इज मैनी कॉफ़ी, देयर इज अ फ्यू कॉफ़ी, देयर इज एनी कॉफ़ी, देयर इज सम कॉफ़ी। ये सही लग रहा है, देयर इज सम कॉफ़ी ऑन द टेबल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वी यूज़ सम इन द पॉजिटिव सेंटेंस एंड एनी इन द नेगेटिव सेंटेंस। देखिए काम की चीज़ है, हम सम को पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं और एनी को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। वंस बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, मैनी एंड अ फ्यू आर यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो देखिए यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन और कॉफ़ी आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए मैनी और अ फ्यू तो आ नहीं सकता, बचे आपका सम और एनी। सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए आपका यहाँ पे देखिए कॉफ़ी अनकाउंटेबल नाउन इसलिए मैनी और अ फ्यू आ नहीं सकता, ठीक। सेंटेंस में अब आएगा या तो एनी या सम, पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम सम यूज़ करेंगे। ये इनका डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ से आपका इन्फॉर्मेशन भी सही तरीके से बढ़ेगा और समझ में भी आएगा चीज़, ठीक। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इफ़ यू डैश टू स्टडी हार्ड यू डैश टू पास द एग्ज़ाम, ठीक है। इफ़ यू क्या होगा, विल स्टडी हार्ड यू पास द एग्ज़ाम, इफ़ यू स्टडी हार्ड you will pass the exam, if you will study hard you will pass the exam, if you study hard you pass the exam। क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए इसका, 19th का हो जाएगा बी, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है। जब अपन ऐसे बोलते हैं ना, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, ठीक। व्हेन वी स्पीक अबाउट प्रोबेबल सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर वी यूज़ कंडीशनल 1 इफ़ क्लॉज, ठीक है। इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, मेन क्लॉज, फ्यूचर मॉडल प्लस प्रेजेंट विथ टू, और इफ़ क्लॉज इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, मेन क्लॉज फ्यूचर प्लस टू हैव आउट टू, V2 प्लस प्रेजेंट विदाउट टू। ठीक है, तो ये एक आप बोल सकते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में कि ये आपका तरीका है फ्रेसेस को सही प्रॉपर वे में लिखने का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20, टॉम सेड आई वर्क एवरी डे। तो इसमें आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला है ये क्वेश्चन। देखिए बचपन से आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, बताइए क्या होगा। टॉम सेड ही वॉज वर्किंग एवरी डे, टॉम सेड ही हैड वर्कड एवरी डे, टॉम सेड ही वर्कड एवरी डे,
टॉम सेड ही वुड वर्क एवरी डे। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, टॉम सेड ही वर्कड एवरी डे। ठीक, वी चेंज द सिंपल प्रेजेंट सिंपल टू द पास्ट सिंपल इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, प्रेजेंट को हमने पास्ट में कन्वर्ट किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हम आते होते हैं T20 सीरीज़ के 20 पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।